एक कमरे में 4 बहू का मेकअप। अरे रीता, तुमने कौन से ब्रांड का लिपस्टिक लगाया हुआ है? इसका शेड और साथ में पिगमेंटेशन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। भाभी, ये ढिंचैक ब्रांड है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। वैसे आपका फाउंडेशन भी कुछ कम नहीं है, सुबह से लगाए लगाए आपको शाम हो चली है, लेकिन मजाल नहीं जो इतना सा भी क्या किया पैची हो जाए। वो तो है, मेरा फेवरेट ब्रांड तो बस एक ही है और वो है चमक। दोनों देवरानी जेठानी अभी ऐसे बात कर ही रही थीं कि तभी बाहर से महक अंदर आई। सीता भाभी, रीता भाभी, चलिए आपको माँ जी बुला रही हैं, सभी खाना खा लीजिए। महक की बात का किसी ने जवाब नहीं दिया, बस वो दोनों ही हैरानी से उसका चेहरा देख रही थीं। क्या हुआ? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? महक, ये सब क्या है? अरे जब मेकअप करना नहीं आता है तो क्यों करती हो? क्या हो गया? मेरा मेकअप ठीक नहीं हुआ है क्या? जाकर आईना देखो। सीता के बोलने पर रीता ने आईना देखा। आईना देखते ही वो हैरान रह गई। उसके चेहरे का पूरा मेकअप खराब हो गया था। उसका फाउंडेशन इस तरह से दिखाई दे रहा था जैसे कि महक ने पूरी फाउंडेशन की बोतल एक ही बार में इस्तेमाल कर ली हो, और उसका साथ ही ब्लश, आई मेकअप सभी मेल्ट हो चुके थे और महक का चेहरा एक जोकर की तरह लग रहा था। अरे नहीं, मैं तो किसी चुड़ैल की तरह लग रही हूँ। वाह, सुना था लड़कियां सुंदर दिखने के लिए मेकअप लगाती हैं, पता नहीं था कि कुछ जोकर दिखने को भी लगाती होंगी। मेकअप करने के लिए भी बुद्धि और हाथ में कला होनी चाहिए, ये नहीं कि बस ब्रश उठाया और कुछ भी कभी भी लगा लिया। सही कहा। चल रीता, खाना खाने चलते हैं, इसके बाद मैं तुझे अपना नया मेकअप दिखाऊंगी जो मैं कल ही खरीद कर लाई थी। जरूर। दोनों देवरानी जेठानी अपनी सबसे छोटी देवरानी को कमरे में ही छोड़कर खाना खाने आ गई। वहीं महक कमरे में रोने लगी। इन सभी को मेकअप कितना अच्छा रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी मेकअप लगाती हूँ तो वो लगाते टाइम तो ठीक लगता है, फिर बिगड़ जाता है। अब से मैं कभी मेकअप नहीं लगाऊंगी, कभी भी मेकअप नहीं लगाऊंगी। महक ने ऐसे ही रो रो कर अपना सारा मेकअप निकाल दिया। वहीं उसकी तीनों जेठानियां मेकअप पोत कर बैठी हुई खाना खा रही थी। महक ने अपने आंसू पोंछे और वो भी बाहर आ गई। महक को ऐसे सोना सा देख उसकी सास बोली, अरे महक बहू, ये क्या हालत बनाई हुई है तूने अपनी? तू तो सबसे छोटी और नई बहू है, इन सभी की तो शादियां हुए समय हो गया है, लेकिन तेरी तो अभी 2 महीने पहले ही हुई है। तो ऐसी सुनी सुनी क्यों घूम रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस खाना वगैरह बनाया ना तो गर्मी लग रही थी, इसलिए मेकअप निकाल दिया। महक ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ये थी सुषमा की बहुएं महक, सीता, गीता और रीता। सुषमा की तीनों बड़ी बहुओं को मेकअप का बहुत ज्यादा शौक था। सीता, गीता और रीता तीनों मेकअप करने में माहिर थीं, लेकिन महक को मेकअप करना जरा सा भी नहीं आता था। अपनी जेठानियों को देखकर ही वो मेकअप कर लिया करती थी, लेकिन तीनों जेठानी उसकी मेकअप करने में कोई हेल्प नहीं करती। बेचारी महक की गलत स्टेप्स फॉलो करके मेकअप करती, जिसकी वजह से वो तीनों उसका मजाक बनाया करती थी। और तो और चारों बहुओं का कमरा भी बस एक ही था, जिसमें सीता, गीता और रीता तो एक हुई रहती थी, लेकिन महक को उन्होंने अकेला छोड़ा हुआ था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक सुबह सभी बहुएं सुबह के समय तैयार हो रही थी। महक भी बेचारी अपने हिसाब से मेकअप कर रही थी कि तभी सीता बोली, किसी को शायद मेकअप का एम भी नहीं पता है। हाँ, सही कहा। अरे वैसे जब मेकअप इस्तेमाल ही करना नहीं आता है तो लोगों को सीखने में क्या शान घट जाती है? हाँ, शायद लोगों को सीखना या किसी से पूछना मंजूर नहीं होता, लेकिन अपना भूत बनाना मंजूर होता है। सीता, गीता और रीता महक के ऊपर बातें मारने लगी। वैसे गीता और रीता, तुम दोनों ने किस उम्र में मेकअप करना जान लिया था? भाभी, मैं तो बचपन से ही बहुत तेज दिमाग की हूँ। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि मुझे मेरा मेकअप कैसे करना है। वो तो बस कोई कोई ही डल दिमाग होता है जिसको बेसिक स्टेप की भी नॉलेज ना हो। सही कहा, मुझे भी कभी मेकअप करने के लिए किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ी, मैं खुद से ही मेकअप में तो माहिर हूँ। एग्जैक्टली। चलो, मेरा तो हो गया। हमारा भी हो गया। चलिए भाभी, अब नाश्ता करने चलते हैं। तीनों बहुएं इतराती हुई कमरे से निकल आईं और बेचारी महक ही कमरे में रह गई। वो मेकअप तो कर रही थी, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद वो उदास हो गई और उसने सारा मेकअप छुटा दिया। लगता है कि ये मेकअप नाम की चीज मेरे जैसे लल्लू लोगों के लिए बनी ही नहीं है, मैं बस चूल्हा चक्का ही कर सकती हूँ। महक भी ऐसे बोलकर बाहर आ गई और घर के कामों में लग गई।
तीनों जिठानियां अपनी देवरानी महक से ही ज्यादा काम करवाती थी और खुद बस अपने मेकअप में ही लगी रहती थी। बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। महक, जाओ जाकर तुम खाना बनाओ, मैं और इस गर्मी में नहीं रुक सकती हूँ, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। ठीक है। गॉश, मेरा मेकअप निकलना शुरू हो गया, जल्दी से जाकर इसे सेट कर लेती हूँ वरना ये पूरा खराब हो जाएगा। गीता कमरे में गई और अपना मेकअप सेट करने लगी। वहीं महक ने सारा खाना बना दिया। सीता और रीता भी कमरे में ही बस अपने मेकअप में ही लगी हुई थी। हाँ, दोनों की दोनों यहाँ हो और मैं अकेले खाना बना रही थी। हम जानते हैं कि तूने कितनी देर खाना बनाया होगा, झूठी। हाँ, किचन के काम मुझे सूट नहीं करते हैं। एनीवेज, वाओ, न्यू मेकअप कलेक्शन, मुझे भी दिखाओ। सभी बहुएं अपना मेकअप ही देखने लगीं और महक ने सभी घर के कामों को निपटा दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। तीनों मेकअप वाली बहुएं एक हुई रहती थीं और महक को हमेशा उसके मेकअप ना कर पाने की वजह से चिढ़ाती थी। ऐसे ही चलते हुए दिन बीत रहे थे और एक दिन सभी बहुएं एक फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो रही थीं। सीता, गीता और रीता तीनों ने अपने आउटफिट के हिसाब से ही लाजवाब मेकअप किया, लेकिन हमेशा की ही तरह महक का मेकअप करते करते ही खराब होने लगा। महक, तुम इस तरह दावत में जाओगी? सभी से अपना मजाक बनवाना है क्या? तो मैं क्या करूं भाभी, बिना मेकअप के भी नहीं जा सकती और मेकअप भी मुझे लगाना नहीं आता है। महक को लगा था कि शायद सीता उसके मेकअप में थोड़ी मदद कर देगी, लेकिन सीता तो उसे परेशान करने के लिए ऐसी बातें कर रही थी। तुम्हारी प्रॉब्लम तो काफी सीरियस है, निकालो इसका हल। हम तो तैयार हो गए हैं। सीता भाभी, आप इतना अच्छा मेकअप करती हो, मेरा भी आप ही कर दो ना। मैं कर दूं? नो वे। क्यों बहू, तू क्यों करने से मना कर रही है? माँ जी, वो मैं, हाँ, मुझे अपनी भी तो तैयारी करनी है ना, और महक कौन सी छोटी बच्ची है, ये अपना मेकअप खुद ही कर लेगी। बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस बहू को तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर नाजों में रखना था, उसके साथ तुम शुरुआती दिन से ही ऐसा बर्ताव कर रही हो। क्या मिलता है तुम्हें महक से ऐसा बर्ताव करके? माना कि उसे मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन तुम्हें तो आता है। जो काम तुम नहीं कर सकती वो महक करना जानती है, और जो तुम कर लेती हो वो महक नहीं कर पाती। तो तुम्हें ऐसे ही एक दूसरे से सीखना चाहिए, ना कि एक दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। अब देखो, तुम फंक्शन में जाओगी, तुम तो हीरोइन लगोगी, लेकिन महक की बेइज्जती होगी। लेकिन वो बस महक की बेइज्जती नहीं होगी, उसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का ही अपमान है। और कल को अगर महक घर में ना हो और तुम्हें घर के काम करने पड़े तो तुम सब कुछ कैसे करोगी? इसीलिए बोल रही हूँ, तुम चारों बहुएं हो, एक दूसरे की हमदर्द और ताकत बनो, ताकि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। सुषमा की बात सुनकर तीनों बड़ी बहुएं शांत सी हो गईं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उन्होंने महक को सिखाते हुए स्टेप बाय स्टेप उसका मेकअप किया। पहली बार सही तरीके से मेकअप करके महक बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। क्या ये मैं ही हूँ? हाँ, ये तुम ही हो। अब से इसी तरह से मेकअप करना, देखना कोई तुम्हारे ऊपर से नजर नहीं हटा पाएगा। महक अपनी जेठानियों के इस बर्ताव को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। पहली बार उन्होंने उससे इतनी प्यार से बात की थी। वहीं अपनी बहुओं को ऐसे घुला मिला देख सुषमा भी खुश होने लगी और सभी साथ साथ में दावत में चले गए, जहां सभी ने चारों बहुओं के मेकअप की खूब तारीफ की। आज के दिन महक भी बहुत ज्यादा खुश थी। अब चारों बहुएं अपने एक कमरे में खुशी खुशी रहती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये देवरानी जेठानी की जोड़ी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।